हरियाणा को पानी नहीं देने के पंजाब सरकार के रुख को लेकर सियासत गर्मा गई है। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला है। अंबाला में मीडिया से बातचीत में असीम गोयल ने भगवंत मान को एक्सीडेंटल राजनीतिज्ञ और कॉमेडियन बता दिया। उन्होंने कहा कि भगवंत मान स्टेज तो संभाल सकते हैं लेकिन स्टेट नहीं संभाल पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब गुरुओं की धरती है जहां पानी को पिता का दर्जा दिया गया है, लेकिन भगवंत मान भाईचारे को तोड़ने पर आमदा है। गोयल ने अपील की कि रोटी बेटी के रिश्ते को पंजाब का मुख्यमंत्री खराब न करे। वही यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के राफेल विमान पर नींबू मिर्च लटकाने वाले बयान पर भी असीम गोयल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति करती है और अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में देश को कमजोर करती है। असीम गोयल ने राहुल गांधी के 1984 दंगों पर दिए बयान को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही राहुल गांधी पश्चाताप कर रहे हैं और जल्द ही दरबार साहिब में सेवा करते भी नजर आएंगे। ये कांग्रेस हमेशा दो ही मोड में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं। एक तो क्या कि वोटें कैसे हथियाई जाएं और एक अपने अकाउंट को खुश कैसे किया जाए। आप देखिए कि राफाल जब आए उस समय कोई ये पहलगाम वाली घटना नहीं हुई थी, कोई पाकिस्तान से उस तरह का मामला नहीं था। देश अपने आप को जब हर तरीके से मजबूत करता है हर मोर्चे पे, तो ये आर्थिक मोर्चे के साथ साथ सामरिक मोर्चे के ऊपर मजबूती का एक बहुत बड़ा कदम था। राफाल आने से न केवल भारत जो है सामरिक रूप से मजबूत हुआ, पूरी दुनिया के अंदर हमारा स्थान बना। और आप उसके ऊपर नींबू मिर्च लटका के ये कहना चाह रहे हो कि ये खिलौना मात्र है, राफाल को केवल देखने के लिए रखा हुआ है। ये पंजाब का चुनाव सर पे है और मैं समझता हूं कि ये सब जो गलतियां, जो माफियां मांगी जा रही हैं, केवल राजनीति से प्रेरित हैं। 41 साल पहले हुआ और आज तक उस जघन्य, मैं तो कहूंगा कि जैसी मिसाल नरसंहार की पूरे दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं मिलती। आपके ही पिताजी ने, राहुल जी, ये कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यानी आपने नरसंहार को एक मामूली बात बताया था और ये कहा था कि ये कुछ नहीं है, एक रिएक्शन है। और जिस प्रकार से लोकतंत्र को या धार्मिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम लगातार आपकी पार्टी करती रही है, आपने अभी बयान दे दिया, प्रभु श्री राम को द्वारा काल्पनिक बता दिया और अब आप उस कृत्य के लिए माफी मांग रहे हो क्योंकि चुनाव है। ठीक है, आपकी दादी जी ने या आपके पिताजी ने जो काम किया उसके लिए आप कह रहे हो कि मैं गलती मांगता हूं। आप जाके सेवा भी करते दिखोगे अगले दिनों में। मैं आपको पहला ही कदम बता रहा हूं, अभी दरबार साहब में जाके राहुल जी कोई ना कोई सेवा करते भी दिखेंगे और वहां पश्चाताप करते भी दिखेंगे। लेकिन जो आप गलतियां कर रहे हो, आप लगातार सनातन को एक तरह से, भगवान राम को भी आपने उसी इंटरव्यू में, उसी पॉडकास्ट में आपने काल्पनिक बता दिया। देखिए, भगवंत मान साहब मुझे लगता है एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। सबसे पहले तो मैं बार बार ये बात कही कि गुरुओं की धरती है और गुरुओं ने हमें क्या सिखाया है। गुरुबानी में लिखा है, पौन गुरु पानी पिता माता धरत महान। यानी पानी का दर्जा पिता जैसा है, पानी सबके लिए। आप पिता का दर्जा जिस पानी को प्राप्त है, अपने छोटे भाई के पानी को रोक रहे हो। गुरुओं की उस धरती से आपको सीख लेनी चाहिए। दरबार साहब में करोड़ों लोग पूरे देश विदेश से आके ये सीख लेते हैं और वहां पर मस्तक झुकाकर, वहां लंगर की प्रथा है, वहां लंगर में कभी नहीं पूछा जाता ये हरियाणा का आदमी है, ये महाराष्ट्र से आया है। वहां तो श्रद्धा के नाते श्रद्धा सिखाई जाती है। आप पानी रोक रहे हो। और मैं सीधी एक बात कहना चाहता हूं, भगवंत मान साहब स्टैंड अप पॉलिटिशियन, कॉमेडियन से ज्यादा कुछ नहीं है, वो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। और जिस तरह एक स्टैंड अप कॉमेडियन स्टेज तो संभाल सकता है, स्टेट को संभाल नहीं सकता। तो भगवंत मान जी, आपका जो काम था आप स्टेज संभालिए। मैं बड़ी विनम्रता के और आदर के साथ आपको कह रहा हूं, मैं सभी कलाकार साथियों का सम्मान करता हूं, लेकिन आप एक दलगत राजनीति में, वोटों की राजनीति में पड़ के आप भाईचारे को, हरियाणा और पंजाब का हमारा भाईचारे और रोटी बेटी का रिश्ता है, आप उसको खंडित करने पे लगे हो। गुरुओं ने जो हमें सीख दी, आप सर